कैसा रहा तुम्हारे 2 साल? अभी तो कर्फ्यू चल रहा है। जेई के टाइम की पढ़ाई और अभी में 1 महीने में क्या डिफरेंस लगा? हॉस्टल में फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना। सेकेंड ईयर में इंटर्न करी थी तुमने? मैंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न की। नाइट में भी बहुत जोरदार दिखता है कैंपस यार ये। तो हम भी बच्चों को ये कहते हैं देखो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये आज हमारे साथ में विश्रुत हैं, फाइनली आईआईटी दिल्ली में मिल रहे हैं अपन। पहले कोटा में मिले थे, इससे पहले जस्ट है ना कोटा। आज भाई नाइट में भी अच्छा है आईआईटी दिल्ली का, वैसे नॉट सो बैड। इट इज गुड। वो तो जेन्युइनली ठीक है, बढ़िया है। अच्छा लगा मुझे, मतलब कैसा लगा तेरे को? 1 महीना हुआ है अभी। वैसे नाइट की बात करें तो अभी तो कर्फ्यू चल रहा है, तो कर्फ्यू में ज्यादा बातें तो मतलब तो मैं बच्चों को बता दूं, कर्फ्यू ऐसा होता है फर्स्ट ईयर के बच्चे 1 महीने तक ज्यादा रात देर तक बाहर नहीं घूम सकते, उसके बाद आजाद हो जाते हैं। पर ओवरऑल आईआईटी दिल्ली का कैसा रहा एक्सपीरियंस? डे नाइट लैब्स एवरीवेयर एवरीथिंग। थोड़ा हेक्टिक तो है फर्स्ट ईयर, मतलब क्लासेस स्पेशली मेरे तो सब अर्ली क्लास ही हो रहा है और लैब्स तो रात को देर तक नहीं जग पाता है? जग तो फिर भी लेता हूँ। जग तो फिर भी लेता है। वाह भाई वाह। बाकी वैसे जब जेई के टाइम की पढ़ाई और अभी में 1 महीने में क्या डिफरेंस लगा? डेफिनेटली उतना प्रेशर तो नहीं है कि हर टाइम पढ़ते रहो, बाकी पढ़ोगे तो अच्छा होगा ही। बट जैसे जेई में तो देयर वाज अ नीड कि मतलब सभी पढ़ते थे पूरा दिन। यहाँ तो इट इज ऑप्शनल टू यू, अगर चाहो तो पढ़ना है, या फिर यहाँ स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। मतलब टूर्नामेंट्स वगैरह हैं, एफजीसी, फ्रेशर्स, फुल फॉर्म तो नहीं पता बट चैंपियनशिप है जो भी है, और बीआरसी है, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज कुछ। मैं हूँ नहीं इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं है। नहीं बढ़िया, तू तो रिसर्च का आदमी, मुझे बताए रिसर्च ओरिएंटेशन है और बहुत अच्छी बात है। जो एक बात जो जेई के दिनों में, जैसे अभी यहाँ तो रात को लेट जग सकते हैं, आई थिंक तुम्हारा 11th में शेड्यूल गड़बड़ा गया था ना? हाँ 11th में तो बहुत गड़बड़ था शेड्यूल, लेट सो रहे हो, लेट उठ रहे हो, कुछ दिन मजबूरी से जल्दी उठ रहे हो। हाँ उसमें दिक्कत तो आती थी, बट जैसे वहाँ तब पूरा शेड्यूल बिगड़ने की वजह से, स्लीप साइकिल बिगड़ने की वजह से वो पेपर में सिली मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा सारी हो जाना। सिली मिस्टेक्स तो अभी भी खैर हो ही रही है थोड़ी थोड़ी। मैं सोचा कि क्योंकि एग्जाम डिस्क्रिप्टिव है तो सिली मिस्टेक कम हो जाएंगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ भी हो रही सिली मिस्टेक। हाँ यहाँ भी हो रही है। एक क्विज हुआ, जज नहीं कर रहा है इतना ज्यादा। हाँ इतना मैटर नहीं करता, इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आपको अच्छी सीजीपीए भी लानी है, इट्स नॉट लाइक एक मार्क बहुत डिफरेंस क्रिएट कर लेता है जैसे जेई में। तो ऐसी तो फिर वो जो आपका शेड्यूल 11 में बिगड़ा था वो कैसे सुधारा आपने फिर? वो 11th का शेड्यूल ऐसे करा, एक बार आप फिक्स कर लो कि आप कौन से टाइम में सो रहे हो और फिर कब जग रहे हो, एंड ये एक 3-4 दिन के पीरियड के लिए करना पड़ेगा। फिर अपने आप को फॉलो होता रहेगा, क्योंकि आपको नींद आ जाएगी। हाँ एक बार बिगड़ जाता है फिर इट इज प्रॉब्लम, बट एक बार फिक्स भी हो जाता है तो वो फॉलो होता रहता है। पर बिगड़ी हुई चीज को फिक्स करा जा सकता है। यस डेफिनेटली। इसलिए तो बिगड़ी हुई है, उसको ठीक यार, क्या बात बोली तूने यार। वाह यार। वो बिगड़ी हुई इसलिए क्योंकि वो सही नहीं है, लेकिन उसको सही करा जा सकता है। तो आपका जैसे 79 रैंक आई, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपने जो स्लीप साइकिल 11 में बिगाड़ रखी थी उसको ठीक कर लिया 12th क्लास में। तो हम भी बच्चों को ये कहते हैं देखो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब आपका कुछ चीज खराब भी हो जाए तो आप उसको ठीक कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई वो बात नहीं है कि इट इज अनरिपेयरेबल, एवरीथिंग इज रिपेयरेबल। और खास करके 11th के बच्चे जिनका 3-4 महीने भी बिगड़े भी हुए हैं। 3-4 महीना तो फिर भी कम है। मतलब कितनी बिगड़ी थी? पूरी 11th ही थोड़ी दिक्कत में थी। मतलब ठीक है क्लासेस सुनता था, इसलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो दिमाग में थे, बट अदरवाइज कमबैक तो किसी भी टाइम में हो सकता है। क्या बात है, कमबैक किसी भी टाइम में हो सकता है, ये बड़ी बात है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एंजॉय एंड स्टडी हार्ड, है ना? थैंक यू। तो भाई आज हमारे साथ है देवांश। तो भाई आईआईटी में 3rd ईयर चल रहा है तुम्हारा। कैसा रहा तुम्हारे 2 साल पहले? 2 साल पहले तो भाई पता है मैं तुम्हारा टाइम टेबल देख रहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी गलतियाँ ज़्यादा हो रही थी, फिर तुमने सुधार किया। तो फाइनली केमिस्ट्री ने बहुत जीत दिलाई। तो मैं काफ़ी सारे बच्चों को तुम्हारी केमिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, पर चलो वो तो ठीक है। आज आईआईटी दिल्ली में खड़े हैं अपन, भाई नाइट में भी बहुत जोरदार दिखता है कैंपस यार, ये मज़ा आ गया बिल्कुल एकदम। तो भाई कैसे रहे तुम्हारे 2 साल? सेकेंड ईयर में इंटर्न करी थी तुमने? कहाँ करी थी? मैंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न की थी। अरे वाह यार, हैदराबाद में बहुत जबरदस्त कैंपस है, बहुत ही अच्छा कैंपस था। और अभी 3rd ईयर में इंटर्न कहाँ लगी? अभी 3rd ईयर में गूगल में इंटर्न लगी। ओह मेरी भी 3rd ईयर में गूगल में लगी थी। वेरी गुड। तो माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। तो भाई आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस का एक्सपीरियंस पढ़ाई वाइज, लर्निंग वाइज, भाई इंटर्न्स तो बहुत गजब की लगी गई। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल होने वाला है,
पढ़ाई वाइज कैसी रही आईआईटी बॉम्बे सीएस? पढ़ाई आईआईटी वाइज दिल्ली सीएस? पढ़ाई वाइज तो अच्छा ही था, लाइक बहुत सारे सीएस के कोर्सेज में मज़ा आता है। हाँ। कोई कोई थोड़े से बोरिंग भी हो जाता है, थियरी ज़्यादा होती है, हाँ। लेकिन मेजरली ऐसा नया सीखने को ही मिलता है और मोस्टली लॉजिकल ही रहता है सीएस के कोर्सेज में। और मजे किए सर बहुत पूरे, वो हम कैमरा पे बात नहीं करेंगे उन सब के बारे में, बट मतलब बैलेंस लाइफ रहती है यहाँ पर पूरी एकदम। हाँ, मतलब सिर्फ एग्जाम के टाइम पे थोड़ा सा हो जाता है, पढ़ाई बाकी इन ज़्यादा होती जनरल है। तो मतलब मस्ती भी होती है, हाँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है। कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेले? हाँ, मैं बैडमिंटन खेलता था। ये बात, चलो बहुत बढ़िया। तो वहीं आके चालू किया कि पहले से खेलते थे? बैडमिंटन तो पहले से खेलता था मैं, अच्छा। यहाँ पे थोड़ा बहुत कंटिन्यू किया। ठीक है। आईआईटी दिल्ली की अभी तुम्हारे पूरे 2 साल कंप्लीट हो गए, 3rd ईयर चल रहा है। सबसे स्पेशल चीज़ क्या लगी तुम्हें अभी तक? सर मतलब हॉस्टल में फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना, हॉस्टल में उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। टाइम पास में क्या करते हो? टाइम पास में कुछ भी मूवी देख लिया, साथ में बैठ के यूट्यूब पे वीडियो चला दिया कोई भी, और ऐसे ही। अरे वाह भाई वाह। तो विश यू ऑल दी बेस्ट भाई। तुम्हारे जूनियर इसराइट्स को क्या बोलना चाहोगे भाई? मतलब यहाँ देख लो, कैंपस बहुत ही अच्छा है, पढ़ाई करो अच्छे से और सर की बात पूरी माना करो, बहुत इफेक्ट पड़ता है। बच्चों मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मेरे पास अभी भी वो सेव्ड है। तुम्हारे टाइम टेबल में अपन ने केमिस्ट्री को ज़्यादा करने के लिए मैथ्स से टाइम चुराया था। हाँ, क्योंकि तुमने एक जो सबसे बढ़िया बात करी थी, जो रेयरली बच्चे करते, तुमने तुम्हारा जो वीक सब्जेक्ट था उस पर फोकस करा और फाइनली तुम्हारे केमिस्ट्री में 99 में ज़्यादा मार्क्स मार्क्स थे मैथ्स है ना, से। मैथ्स में 96 थे। हम्म। तो केमिस्ट्री ने ही बढ़िया 87 रैंक थे, राइट? यस। हाँ सही याद है मेरे को। मेंस में शायद 83 थी, मेंस में 82 थी। मेंस में 82 थी और इसमें 87 थी। तो भाई देखो, सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। और अभी आईआईटी दिल्ली के कैंपस में हम बात कर रहे हैं, एक बार पढ़ाई कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा आपको फिर अगले 4 साल बिताने का मौका मिलता है। बिल्कुल। चलो भाई, ऑल दी बेस्ट, Thank you, मचाओ एकदम, है ना, तुम्हारे ड्रीम्स एकदम बड़े बड़े सारे पूरे हों, है ना। ऑल दी बेस्ट बेटा। ओके, थैंक यू सर।